ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज उसको फोकस करें, या सर हमारे जो अभी क्लास टेस्ट चल रहे हैं उस पर फोकस करें? सर मैनेज नहीं कर पा रहे सर, सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं पेपर के अंदर सर, नहीं समझ पा रहे हम कि पेपर में मार्क्स, पेपर अच्छा आ रहा है, हम पढ़ के जा रहे हैं, पेपर दे भी रहे हैं, पर पेपर में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हम सर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन में भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे मतलब समझ नहीं पा रहे कि लास्ट टाइम के 33 मंथ या 90 डेज को हम कैसे मैनेज करें। तो उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम यहां लेते हैं, आप खुद ही फील करोगे अभी, ठीक है। जैसे 65 डेज का हम प्लान लेके चल रहे हैं। सबसे पहले 65 डेज में हम दो चीजें लेके चल रहे हैं बेटा, क्योंकि आपको करंट में जो 12th वाला चल रहा है, वही करंट समय सभी का 12th चल रहा है, ठीक है, पर पास्ट में जो 11th कर चुके हो, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है, क्या सर उसको हम रिवाइज कैसे कर पाए, करंट के संग रिवीजन नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं मिल रहा, कौन से टेस्ट को फॉलो करें, तो सारे क्वेश्चन अभी देखो सामने आएंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिवीजन और बैकलॉग को कवर कर रहे हैं, रिवीजन और बैकलॉग। भाई रिवीजन किसका करेंगे हम? 11th का। करंट किसका चल रहा है आपका अभी इस समय? 12th का, ठीक है। अगर मैं बायो की बात करता हूं तो 11th क्लास के अंदर बायो में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 22 चैप्टर्स हैं। ऐसे ही 12th में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब समझना, तो पहले हम आ जाते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी करंट के साथ, रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी करंट के साथ, समझने की कोशिश करना बिल्कुल आराम से। तो भाई 22 चैप्टर्स हैं, दिन कितने हमारे पास? 65, अप्रोक्सीमेटली 3 डे पर चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 3 डे पर चैप्टर, भाई 3 दिन आपको हर चैप्टर के लिए देखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी रिवीजन और बैकलॉग को कवर करने के लिए टारगेट हमारा क्या है? 11th। करंट को भी लेके चलेंगे, पास्ट को लेके चल रहे हैं, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होगी? 22 चैप्टर्स हैं बायो में, दिन हमें कितने मिल रहे हैं? 65। तो 3 डेज में हम पर चैप्टर, 3 डेज पर चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। आप बताओ हो सकता है या नहीं हो सकता? भाई 3 दिन में एक चैप्टर का रिवीजन हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है, समझे ना मेरी बात। तो अब चैप्टर का रिवीजन कैसे करना है? अब दो तरीके हैं, ठीक है। अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो टेंशन लो ही मत, ठीक है। बट आपने कहीं किसी भी टीचर से पढ़ा है, सारे टीचर औसम होते हैं, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ा है, उसने अपना पूरा एफर्ट लगाया है, तो उसकी थ्योरी को आप डायग्राम, फ्लो डायग्राम और टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। या आपने किया होगा, नहीं किया तो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ब्रेन की जो कैपेसिटी है आपको पता है ना, हम थ्योरी को ब्रेन में बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। जो ब्रेन में जो हमारे सिनैप्स होते हैं वो डायग्राम, फ्लो डायग्राम और टेबुलर फॉर्म में बहुत आसानी से उसको, ठीक है, रिटेन कर लेते हैं काफी टाइम तक विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब ढेर सारा सिलेबस एक साथ आता है तो प्रेशर की वजह से सिली मिस्टेक बहुत होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? डायग्राम, फ्लो डायग्राम और टेबुलर फॉर्म में अपने डेटा को कन्वर्ट करना है, सारे डेटा को, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? नोट्स। बच्चे पहले एनसीईआरटी उठाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी टिपिकल इसलिए होती है क्योंकि एनसीईआरटी ने जो अच्छी इंटरनेशनल बुक्स हैं उनकी लाइनों को डायरेक्टली डाल दिया है यहां पर विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, इसलिए वो कभी समझ में आ ही नहीं सकती डायरेक्टली। तो इसलिए आपको नोट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो नोट्स कंसेप्चुअल उस चैप्टर को ब्रेन में सेट करेंगे, पर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठती है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, अब क्या करोगे? आप एनसीईआरटी बेस्ड या एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन सीरीज मैं भी आपको प्रोवाइड कराता हूं। मैं क्या मतलब है, हम पीडब्ल्यू आपको प्रोवाइड कराता है, डीपीटी की फॉर्म में प्रोवाइड कराता है, प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ढेर सारी बुक्स भी हैं जो कहीं ना कहीं लाइन बाय लाइन इस चीज को, ठीक है, आपको देती हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन लगाओगे और साथ में पीवाईक्यूज। तो पहला टारगेट तो पीवाईक्यू है। भाई पीवाईक्यू से क्या फायदा होगा?